अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ चॉकलेट ट्रफ़ल केक का एक बहुत ही अलग फ्लेवर और डिज़ाइन शेयर किया है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि ट्रफ़ल केक को लेकर आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम हमारे टिन को रेडी करते हैं और स्पॉन्ज बनाते हैं। तो ये जो केक था, ये मुझे 1 kg में बनाना था, ट्रफ़ल केक था। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप ट्रफ़ल केक बनाओगे तो आपको टिन का जो साइज़ है वो हमेशा 1 इंच छोटा लेना है। यानी जैसे हम 1 kg केक बनाते हैं 7 और 8 इंच के टिन में, जब भी हम नॉर्मल केक बनाते हैं। बट जब भी आप ट्रफ़ल केक बनाओगे तो वहाँ पर आपको 6 इंच का टिन यूज़ करना है। मैं भी हमेशा यही करती हूँ। बट ये जो केक मुझे बनाना था, इसका जो पिक मुझे क्लाइंट ने शेयर किया था, रेफरेंस पिक, तो वो उसके ऊपर कुछ टॉपर्स बना के रखे गए थे फॉन्डेंट के। तो उसके लिए मुझे केक थोड़ा सा बड़े साइज़ में चाहिए था, फ्लैट, जिससे कि मैं वो टॉपर्स ऊपर एडजस्ट कर सकूं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच से थोड़ा सा बड़ा टिन साइज़ लिया है। मेरे घर का नॉर्मल सा डिब्बा है स्टील का, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये 7 इंच से कम है और 6 इंच से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं हमेशा 6 इंच ही यूज़ करती हूँ 1 kg ट्रफ़ल केक बनाने के लिए। अब इसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। तो देखिए, ट्रफ़ल केक जो होता है वो हमेशा बहुत ही कम हाइट का बनता है, क्योंकि उसमें हम जो ट्रफ़ल यूज़ करते हैं, जो गनाश यूज़ करते हैं, बहुत ही पतली लेयर उसकी लगाई जाती है, जिसकी वजह से उसको हाइट नहीं मिल पाती है। तो अगर आप बड़ा टिन साइज़ लोगे तो आपका केक बहुत ही ज़्यादा पतला बनेगा या हाइटेड नहीं बनेगा। दूसरा, वो ओवरवेट हो जाएगा। तीसरा, हम जब भी ट्रफ़ल केक बनाते हैं तो हमें स्पॉन्ज की जो लेयर होती है वो थिक रखनी होती है और ट्रफ़ल की कम रखनी होती है। तो अगर आप बड़े टिन साइज़ यूज़ करोगे तो वहाँ पर स्पॉन्ज का लेयर भी पतला हो जाएगा और ट्रफ़ल बहुत ज़्यादा उसके अंदर चला जाएगा, जिससे अगर आप जब बाइट लोगे, खाएंगे, या फिर कस्टमर जो खाएंगे, तो बहुत ज़्यादा वो ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ चॉकलेट ही खा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हुए ट्रफ़ल केक को बनाएंगे तो आपका ट्रफ़ल केक कभी भी ओवरवेट नहीं होगा, परफेक्ट टेस्ट का बनेगा और उसकी हाइट भी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ऑयल कर लिया था टिन को। अब उसके नीचे मैंने बटर पेपर को लगा लिया है, क्योंकि इसका जो हाइट है मेरे टिन का ये छोटा है, तो इसके साइड में भी मैंने बटर पेपर को अच्छे से लगा दिया है ताकि मेरे केक को एक अच्छा हाइट मिल सके। अब यहाँ पर मैं 2 कप प्रीमिक्स लेती हूँ हमेशा 1 kg केक बनाने के लिए। अब यहाँ पर भी आपके साथ मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगी कि नॉर्मली जितना भी प्रीमिक्स आप लेते हैं केक बनाने के लिए, उससे थोड़ा कम ही प्रीमिक्स लेना है। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने 1 कप भर के लिया था, दूसरा कप मैंने थोड़ा सा खाली लिया था। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि ट्रफ़ल बहुत ज़्यादा वेट का होता है, वज़न होता है वो, तो अगर हम बराबर लेंगे तो फिर हमारा केक ओवर वेट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पर मुझे फॉन्डेंट का टॉपर भी लगाना था, तो उसका भी वेट रहेगा, तो इसके लिए मैंने थोड़ा कम ही लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको मैंने अच्छे से बैटर बना के रेडी करके मैंने यहाँ पर टिन में डाल दिया था और बेक करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पर फॉर 30 मिनट्स। पानी का कोई भी मेज़रमेंट नहीं होता, आपको देख करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। जिस तरह से मैंने बैटर बनाया उसी कंसिस्टेंसी में आपको रेडी करना है। तो मेरा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया था, उसको मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए एक कॉटन के कपड़े में लपेट कर। अब कॉटन के कपड़े में मैंने क्यों लपेटा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो प्रीमिक्स जब भी हम केक बनाते हैं थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, पानी छोड़ देता है। तो जब हम कॉटन के कपड़े में इस तरह से लपेट के रखते हैं तो वो जो उसका एक्स्ट्रा पानी होता है, उसका मॉइस्चर होता है, वो सोख लेता है और हमारा केक और ड्राई हो जाता है, ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता है। तो अभी मेरा केक बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था। अब इसको मैं 3 लेयर्स में कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थ्रेड की हेल्प से मैंने लेयर को कट कर लिया है और उसकी हम लेयरिंग करेंगे। अब उसी दिन मेरे पास एक और भी केक का ऑर्डर था, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा साइड में कुछ रखा हुआ था। मुझे ज़ोमेटो से भी ऑर्डर आ गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए हो सकता है बीच में कुछ पार्ट इसका मिस हो गया हो। तो यहाँ पर मैंने एक हैंकी रख लिया है, उसको पानी से गीला करके, ताकि हमारा जब भी हम इसके ऊपर अपना बेस रखें तो इधर उधर वो फिसले नहीं। अब इस केक की जो सोकिंग है वो मैं शुगर वाटर से नहीं करूँगी, मैं मिल्क से करूँगी, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। अब इसका जो ट्रफ़ल है वो मैंने पहले से बना के सेट कर लिया था। ये मैंने 2:1 रेशियो का गनाश बनाया है, इसको आप ट्रफ़ल भी कह सकते हैं। और उसको 1 से 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था, आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी में चाहिए था, तो ये सेट हो गया था बहुत अच्छे से। तो हमेशा जो आपका रेशियो है गनाश का वो 2:1 का होना चाहिए, इससे परफेक्ट हमारा ट्रफ़ल बनता है।
और अगर आपको जल्दी है तो आप उसे फ्रिज में रख के सेट कर सकते हैं, आधे से 1 घंटे में सेट हो जाता है। अगर टाइम है आपके पास तो 5 से 6 घंटे के लिए आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे तो भी आराम से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी जो लेयर है स्पॉन्ज की वो थोड़ी सी थिक है, और जो मैं यहाँ पर ट्रफल लगा रही हूँ बहुत ही पतली लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने मोटी लेयर लगा दी तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा आपका केक, प्लस ओवरवेट भी हो जाएगा और खाने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। आप जिस फ्लेवर की मैं बात कर रही थी वो यही फ्लेवर है जो अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये है कैरेमल सॉस, ये मेरा होममेड कैरेमल सॉस है जो मैं बनाकर हमेशा रखती हूँ, और ये मेरी क्लाइंट को ये वाला फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है और हमेशा वो इसी केक का ऑर्डर करती हैं। अगर आप अपने केक में ये फ्लेवर यूज़ करते हैं ट्रफल के साथ में तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देता है। अब उसके साथ मैंने यहाँ पर रोस्टेड आलमंड का भी यूज़ किया है, यानी ये ट्रफल केक विथ कैरेमल सॉस एंड रोस्टेड आलमंड केक इसको कहते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, बट कस्टमर को सजेस्ट करने से पहले खुद ट्राई करना, एक बार खुद टेस्ट करना, उसके बाद आप कस्टमर को सजेस्ट करना। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने सेकंड लेयर भी रख दिया है। अब मैंने दूसरी बार भी यहाँ पर अच्छे से गनास लगा दिया है पाइपिंग बैग की हेल्प से, और आपको इतनी ही पतली लेयर रखनी है, नहीं तो आपका केक ओवरवेट भी होगा और टेस्ट भी उसका बहुत ज़्यादा वो मीठा हो जाएगा चॉकलेट की वजह से। तो दोबारा से मैंने यहाँ पर कैरेमल को अच्छे से लगा दिया है, उसके ऊपर मैं फिर से बादाम को डालूँगी जो मैंने पहले से रोस्ट करके रखती हूँ, और फिर हम तीसरी लेयर अपनी लगा देंगे। तो इसका जो उन्होंने फ़ोटो मुझे शेयर किया था उसके ऊपर कुछ फॉन्डेंट के टॉपर्स बने थे, तो ये तरह का कस्टमाइज़ केक था, यानी आप मटका थीम केक भी बोल सकते हो। उसके ऊपर मुझे एक मटका बना के रखना था और उसके बाहर कुछ इस तरह से, यानी जैसा कि जन्माष्टमी वगैरह में लोग बनाते हैं ना, मटका रहता है फिर उसके बाहर से मक्खन निकलता हुआ दिखाया जाता है, उस तरह का कुछ था। और साथ में मुझे बाँसुरी बना के रखनी थी, तो वो सब कुछ मैंने बना के सेट करने के लिए रख दिया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब इसके ऊपर मैं रखूँ तो वो सेट हो, तो वो पहले से मैंने बना के सेट करने के लिए रख दिया था। अब इसको जब मैं क्रम कोट कर रही हूँ, मेरा तीनों लेयर कंप्लीट हो गया है। इसको क्रम कोट करने के लिए मैंने एक पतला वाला गनास लिया, यानी जो गनास मेरे पास था उसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम मिलाया था और उसको हल्का सा गर्म कर लिया था, तो वो पतली कंसिस्टेंसी में आ गया था। उससे मैं यहाँ पर क्रम कोट कर रही हूँ। अब रीज़न इसका क्या है, अगर हम उसी गनास से यहाँ पर क्रम कोट भी करते तो हमारे केक में बहुत ज़्यादा गनास या फिर बहुत ज़्यादा ट्रफल चला जाता और वो ओवरवेट हो जाता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पतले गनास का यूज़ किया है, क्योंकि हम इसको पूरा ट्रफल से ही कवर करने वाले हैं। तो ये क्रम कोट होकर के अच्छे से सेट हो गया था। अब दोबारा यहाँ पर मैं फाइनलाइजिंग कर रही हूँ पाइपिंग बैग की हेल्प से। तो साइड में मैंने अच्छे से यहाँ पर ट्रफल को लगा लिया है। उसके बाद हम चारों तरफ ऊपर भी लगा लेंगे। और हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट रहती है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए आपका ट्रफल और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉपर कंसिस्टेंसी का रहता है, अगर प्रॉपर रेशियो आप फॉलो करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रफल केक बनाने में, अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा दिया है। अब जब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको गर्म पानी लेना है एक बॉटल में। यहाँ पर मैंने ग्लास में गर्म पानी लिया हुआ है और उसके अंदर मैं नाइफ़ को डालेंगे, जो स्पैलेट नाइफ से मैं यहाँ पर फिनिशिंग दे रही हूँ उसको मैं उसमें डाल रही हूँ। उसको निकाल के अच्छे से कपड़े से या फिर टिश्यू से पोंछ लेना है और फिर यहाँ पर हमें फिनिशिंग देनी। इससे होगा क्या कि हमारा ट्रफल जो होता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, वो हमारे पैलेट टाइम में चिपक लेता है और हम वहाँ पर फिनिशिंग नहीं दे पाते। और अगर सर्दियों में हम ये केक बना रहे तो फिर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर अगर आप गर्म पानी में डिप करके अपने नाइफ़ को और हल्का सा उसको छिटक करके या फिर हल्का सा पोंछ करके अगर आप यहाँ पर करेंगे तो बहुत ईजीली हमारी फिनिशिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से हमारा केक फिनिश हो जाता है। तो आप ये मेथड ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे पानी में डिप कर रही थी, उसको अच्छे से पोंछ रही थी कपड़े से और फिर वहाँ पर मैं गरम पैलेट नाइफ से इसको फिनिशिंग दे रही थी। और जहाँ कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं पर गैप रह गया है, कहीं पर थोड़ा सा मुझे और लगाना है, तो वहाँ पर मैं दोबारा से लगाती थी और फिर से उसको फिनिशिंग देती थी। तो इस तरह से मैंने इस केक को अच्छे से फिनिशिंग दे दिया था। अभी हमारा ऊपर का पार्ट बचा है, तो साइड में बहुत अच्छे से हो गया था। अभी मैं ऊपर धीरे धीरे कर रही थी और इसके ऊपर मुझे गनाश भी डालना था एक अच्छी सी शाइन के लिए, तो वो गनाश मैं थोड़ा सा थिक वाला डालूंगी। इसी गनाश को मैं हल्का सा गर्म करूँगी ताकि वो थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए और फिर इसके ऊपर मैं उसको
फैला दूंगी। नीचे मुझे गनाश नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर के सरफेस पे चाहिए ताकि एक अच्छे से शाइन आ जाए। और फिर उसको सेट करके हम अपने फिगर को यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ऊपर भी अच्छे से मैंने कर लिया है। अब लास्ट में मैं यहाँ पर एक स्क्रैपर से जो केक मुझे आया था उस पर एक पैटर्न बना हुआ था साइड में जिग जैग वाला, तो यहाँ पर मैंने स्क्रैपर लिया, उससे मैंने यहाँ पैटर्न बना दिया है। दोबारा से मैंने हल्का सा ऊपर अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है और ये हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। अब मुझे इस पर एक बॉर्डर बनाना था साइड में, नीचे की साइड में और ऊपर भी, और उसके साथ हमने जो फिगर बनाया हुआ था उसको यहाँ पर प्लेस करना था। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग में एक हल्का सा कट दिया है, उसमें के अंदर मैंने किसी भी नोज़ल का यूज़ नहीं किया है और डॉट डॉट करके हम यहाँ पर बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से पर्ल वाला बॉर्डर हमारा बन जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर बना दिया है नीचे, उसी तरह से मैंने ऊपर भी बॉर्डर बना दिया था, बट उस टाइम मेरा कैमरा शायद ऑफ था इसलिए वो शूट नहीं हो पाया, और मैंने इसके ऊपर गनाश भी डाला था, वो पार्ट भी नहीं शूट हो पाया है। तो अभी मैं इसके ऊपर मैंने जो बना के रखा था मटका उसको मैंने प्लेस कर दिया है, और उसके ऊपर मैंने ये जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं क्रीम से ही बनाया था। और फिर क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में लेकर के कट लगाया था और उसके आगे मैंने इस तरह से निकाला है, जिस तरह से मतलब लगता है कि मक्खन निकल रहा है, वो मुझे इफ़ेक्ट देना था यहाँ पर। साथ में मैंने बांसुरी भी बना के रखी थी तो वो भी यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो ये केक हमारा बनके रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आया होगा। और अभी मैं वेट करके भी आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा हमारा केक ओवर वेट हुआ था बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। ट्रफल केक में इतना 200-250 ग्राम हमारा हो ही जाता है, कितना भी हम मेज़रमेंट के साथ काम करें तो कोई बात नहीं, इतना तो बनता है। तो हमारा केक बनके रेडी हो चुका है। होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।